मुरादाबाद मंडल के मंडलायुक्त अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में विकास कार्यों, राजस्व कार्यों और कानून व्यवस्था की मंडलीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। समीक्षा बैठक में सीडीओ रामपुर के बिना पूर्व अनुमति के गैर हाजिर रहने पर मंडलायुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्टीकरण नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में सीडीओ की देखरेख में सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति और क्रियान्वयन की संभावनाओं को लेकर वास्तविक आंकड़े तैयार कराए जाएंगे। उन्होंने आंकड़े तैयार करने के लिए 1 माह का समय निर्धारित किया है। वैक्सीनेशन की स्थिति की समीक्षा के दौरान मंडलायुक्त ने प्रत्येक जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि बच्चों को गंभीर बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए जरूरी है कि उन्हें वैक्सीन से आच्छादित किया जाए। इसके लिए बच्चों को हर जरूरी वैक्सीन लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के संबंध में विशेष अभियान चलेगा। जनपद बिजनौर में वैक्सीनेशन और संस्थागत प्रसव के लिए उठाए गए कदम की सराहना करते हुए कहा कि मंडल के अन्य जनपद भी सरकारी अस्पताल, पंजीकृत अस्पताल और गैर पंजीकृत अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों का डाटा तैयार कराएं। इससे 100% नवजात बच्चों को वैक्सीनेशन से आच्छादित किया जा सकेगा। साथ ही अवैध रूप से संचालित अस्पतालों पर भी कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। टीबी रोगियों को चिन्हित करने और उनका उपचार करने के संबंध में चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा के दौरान मंडलायुक्त ने स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए कि हॉटस्पॉट चिन्हित हो तथा आसपास के लोगों की सघन जांच होनी चाहिए। जांच में चिन्हित टीबी संक्रमित रोगियों का निर्धारण प्रोटोकॉल के अनुरूप गंभीरता पूर्वक उपचार होना चाहिए। सरकार की प्रत्येक योजना और कार्यक्रम का लाभ हर पात्र और जरूरतमंद व्यक्ति को अनिवार्य रूप से मिले। इसकी मॉनिटरिंग के लिए उन्होंने गाँव को इकाई मानकर योजनाओं को प्रभावी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडल के सभी जिलों में स्थित मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्चों में विद्युत मीटर लगे होने और संचालित होने के संबंध में चेकिंग अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि चेकिंग अभियान के दौरान अधिकारी ये भी चेकिंग कराएं कि इन धार्मिक स्थलों के मीटरों से अन्य विभिन्न कार्यों के लिए विद्युत की खपत तो नहीं की जा रही। पुराने जर्जर पोल स्थापित करने की शिकायतों पर मंडलायुक्त ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि विद्युत विभाग के अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि जर्जर पोल प्रत्येक दिशा में यथाशीघ्र हटा दिए जाएं। उन्होंने कहा कि जल संचयन के क्षेत्र में मंडल में काफी संभावनाएं हैं। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से नहरों की सिल्ट सफाई की स्थिति के बारे में जानकारी ली। साथ ही रजवाहे और गुलों की वास्तविक स्थिति के बारे में विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए निर्देश दिया। प्रतिबंधित दवाइयों की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाने के और उन्होंने औषधि प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी अभियान चलाएं, ऐसे लोगों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस के साथ कार्रवाई करें जो अवैध और प्रतिबंधित दवाइयों को बढ़ावा दे रहे हैं। मंडल के विभिन्न ग्राम पंचायतों में बनाए गए अंत्येष्टि स्थलों के निर्माण कार्य के दौरान निर्धारित मानकों के अनुपालन के लिए स्थिति के बारे में भी उन्होंने सत्यापन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकरण सामने आ रहे हैं जिनमें राजस्व अभिलेखों में तो चारागाह के तौर पर जमीन आरक्षित है, लेकिन उन जमीनों पर अवैध कब्जा और अतिक्रमण है। ऐसे सभी मामलों को चिन्हित करें और जमीनों को मुक्त कराएं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि ठंड से बचाव के लिए रैन बसेरे संचालित किए जाएं। साथ ही जरूरतमंद लोगों को कंबल भी वितरित किए जाएं। कंबलों की गुणवत्ता को लेकर उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी कंबलों की गुणवत्ता के संबंध में विशेष सतर्कता बरतें। निर्धारित मानकों वाले कंबलों का भी विवरण किया जाए। जिलाधिकारी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी समय समय पर रैन बसेरों का औचक निरीक्षण भी करते रहें। सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति खुले आसमान के नीचे न सोए। इस अवसर पर पुलिस उप महानिरीक्षक मुनिराज के साथ मंडल के सभी जिलों के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।